ओके चलो, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ राइट ट्रायंगल। थर्ड वन चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री का, सेलिना क्लास 9 कौन साइज से, ठीक है। एक्सरसाइज 24। एक्सरसाइज 24 का पहला सम है फाइंड एक्स। पहले सॉल्यूशन ऑफ राइट ट्रायंगल होता क्या है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो इन्फॉर्मेशन मेरे को दिया रहेगा, या तो दो साइड दिया रहेगा तो एंगल निकालने बोला जाएगा, या फिर एक एंगल एक साइड दिया हुआ है तो एक दूसरा साइड निकालने बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये रेशियो लेके हम लोग को काम करना है। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो हम लोग पढ़े हैं, साइन कॉस टेन, ये सब नाम दिए थे हम लोग रेशियो का ना। तो साइन किस रेशियो का नाम होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज जब लेते हैं तो उस रेशियो को हम लोग नाम दिए साइन। और कॉस किस रेशियो का नाम होता है, जब बेस बाय हाइपोटेन्यूज का रेशियो लेते हैं तो उसको कॉस का नाम दिए। और जब परपेंडिकुलर बाय बेस का जब रेशियो लेते हैं उसको टेन का नाम दिए। और फिर इसका उल्टा कर लेते हैं, बेस बाय परपेंडिकुलर कॉट और हाइपोटेन्यूज बाय बेस सेक और हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर साइन कॉसेक, ठीक है। साइन का उल्टा कॉसेक, और यही उल्टा भी होता है इसी तरीके से। तो जब एक साइड और एक एंगल दिया हुआ है और एक दूसरा साइड निकालना है तो यहाँ पे हम कौन सा रेशियो लेंगे, देखो कौन सा साइड दिया हुआ है, इस एंगल, ये एंगल हमको मालूम है तो इस एंगल के लिए ये राइट एंगल ट्रायंगल में ऑलवेज यूज़ होगा, ठीक है ना। इसलिए सॉल्यूशन ऑफ राइट ट्रायंगल दिया हुआ है इस चैप्टर का नाम। तो ये एंगल दिया हुआ है तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का हम लोगों का रिलेशन क्या है, रेशियो का नाम क्या है, साइन। तो साइन लेके चलेंगे, साइन 60 डिग्री लेके चलते हैं। तो इस साइन 60 के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया 20 और हाइपोटेन्यूज हो गया x। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, है ना। और √3 = 20/x जब आया तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, x इक्वल टू निकल के आएगा 40/√3, मीन्स 40 को √3 से डिवाइड करना है, ठीक है। और √3 का वैल्यू होता है 40 को डिवाइड करना है 1.732 से। तो डिवीज़न करना होगा, डिवीज़न करने के लिए डेसिमल हटा करके यहाँ पे 30 देना होगा। और उसके जब हम डिवीज़न करेंगे तो ये डिवाइड करके मेरा आता है 23.09 आएगा, क्या आएगा 09। और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आएगा 23.1 लिख सकते हैं, ठीक है। यही मेरा आंसर होगा। ये डिवीज़न का पार्ट कर लेना खुद से। ओके, नेक्स्ट सम में ये एंगल 30 दिया हुआ है और यहाँ ये 20 दिया हुआ है और ये x दिया हुआ है। तो इस एंगल के लिए क्या क्या दिया हुआ है, देखो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन चाहिए। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस में होता है, tan में होता है ना। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर 20/x। और tan 30 क्या होता है, ये होता है 1/√3 इक्वल टू 20/x। तो यहाँ से x क्या निकल के आएगा, x निकल के आएगा 20 × √3। और फिर √3 का वैल्यू क्या होता है 20 × 1.732। इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 4 1 इन हैंड, 2 1 जा 2 एंड 3, और एक 0 और बैठ गया 0 के लिए। तो फिर आफ्टर 3 डिजिट पुट द डेसिमल, दैट मीन्स दिस वन इज योर आंसर। ओके, नाउ इन नंबर 3, यहाँ पर 45 वैल्यू दिया हुआ है और ये दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए। तो ये क्या है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है और इस एंगल के लिए ये हाइपोटेन्यूज है। ऐसे ये तो ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सेम ही होता है, एक ही होता है। तो राइट एंगल के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज किस में आएगा, ये फिर साइन के बीच में आ गया रिलेशन। साइन 45 है ये, साइन 45 डिग्री इक्वल टू 20/x। तो 45 तो होता है 1/√2 इक्वल टू हो गया 20/x। तो x इक्वल टू 20√2 और √2 का वैल्यू क्या होता है 20 × 1.414। इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से पहले इंटू करते हैं, लास्ट में 0 बैठा देंगे। 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और एक 0 बैठा है। और आफ्टर 3 डिजिट डेसिमल ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इन नाउ नंबर 2, यहाँ पे दो साइड दिया हुआ और एंगल निकालना है। तो ये दोनों साइड के बीच में क्या रिलेशन होता है, फिर दिस एंगल, ये तो राइट एंगल के साइड वाला ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये बेस हो गया। तो बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन कॉस में आता है। कॉस a इक्वल टू क्या हो गया, बेस हो गया 10/20 इक्वल टू ये हो गया 1/2। तो 1/2 किस में आता है, कॉस a इक्वल टू कॉस 60 डिग्री आया, दैट मीन्स a इक्वल टू 60 डिग्री। ये तो बहुत ही ईजी है, यहाँ तो कैलकुलेशन का कोई काम ही नहीं है।
ओके। फिर नंबर 2 में यहाँ भी 2 साइड दिया हुआ और एंगल निकालना है, तो ये किस 2 साइड के बीच में काम करना है हमको? फॉर दिस एंगल दिस वन इज ए बेस एंड दिस वन परपेंडिकुलर, देन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस का रिलेशन आता है साइन में। तो हो गया साइन ए इक्वल टू 10√2 डिवाइडिंग बाय 10, ये फ्रैक्शन है इसलिए ऐसे लिख दिए, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा 10/√2 इंटू 1/10 होगा, रेसिप्रोकल लिखने से, और ये कट गया। तो साइन ए कितना निकल के आया मेरा? साइन ए निकल के आया 1/√2, और 1/√2 किस में होता है? ये होता है साइन 45 डिग्री में। तो यहाँ से ए इक्वल टू 45 डिग्री हो गया, हो गया ओके। और नंबर 3 में ये एंगल ए है, इसके लिए क्या है? ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन किस में होता है? ये हम चाहे तो टेन लेके भी कर सकते हैं, चाहे तो कॉट लेके भी कर सकते हैं। तो हम लोग प्रायः साइन कॉस टेन लेके ही काम करते हैं जब हम लोग को ज़रूरत होता है। तो tan ए इक्वल टू परपेंडिकुलर tan√3/10, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू √3 बच गया। तो √3 किस में होता है? √3 होता है tan 60 डिग्री का वैल्यू। दैट मीन्स ए इक्वल टू 60 डिग्री इज योर आंसर। ओके, नाउ इन नंबर 3 में 2 ट्रायंगल दिया हुआ है और यहाँ x निकालने बोला गया है। तो x जिस ट्रायंगल में दिया गया है वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ हम लोग जानते हैं, एक ही वैल्यू, एक ही इन्फॉर्मेशन दिया गया है, और इस ट्रायंगल में 2 इन्फॉर्मेशन दिया गया। तो पहले इस ट्रायंगल से हम कौन सा जो कनेक्टेड पार्ट है, ये कनेक्टेड पार्ट है, ये है ना। तो इस ट्रायंगल से पहले हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, और इस वैल्यू को निकाल के तब इस ट्रायंगल में हमको 2 वैल्यू मिल जाएगा, और 2 वैल्यू मिल जाएगा तो फिर हम x को निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में पहले हम लोग काम करते हैं। तो नाम दे दे पहले ट्रायंगल का ABC और D। तो कौन से ट्रायंगल में पहले काम कर रहे हैं? पहले काम किया जा रहा है ट्रायंगल ACD में। इन ट्रायंगल ACD क्या है? 60 डिग्री ये एंगल दिया हुआ है, तो इसके लिए क्या हो रहा है? ये हो रहा है परपेंडिकुलर, ठीक है। और हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है बेस। तो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन किस में आता है? tan में आता है। तो tan 60 डिग्री लेके चलो काम करते हैं। tan 60 डिग्री इक्वल टू DC बाय AD, और DC का वैल्यू 30 दिया हुआ है, AD का वैल्यू नहीं मालूम है तो AD रख लेते हैं। tan 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू 30/AD हो गया। तो AD का कितना निकलेगा वैल्यू हम लोग का? AD निकलेगा 30/√3। तो यहाँ से हम इसको कैसे चेंज करेंगे? देखो 30 को लिख सकते हैं 10 × 3/√3 हुआ, और 10 × 3 को क्या लिख सकते हैं? 10 × √3 × √3/√3। √3 कैंसिल हो गया, AD हो गया tan√3, ठीक है। AD हो गया tan√3, ये tan√3 निकल के आया मेरा AD। अब हम लोग ट्रायंगल ABD में काम करते हैं। इस ट्रायंगल में ABD, इन ट्रायंगल ABD, इस एंगल के लिए क्या रिलेशन है? ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन है, मतलब साइन लेके चलना होगा। साइन x इक्वल टू AD/AB होगा। तो AD दिया हुआ है हम लोग का tan√3 और AB दिया हुआ है 20। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? यहाँ से निकल के आएगा ये √3/2, √3/2। तो साइन x इक्वल टू √3/2 किस में होता है? ये होता है साइन 60 डिग्री में। देयरफॉर x इक्वल टू 60 डिग्री, ये मेरा आंसर निकल के आया, ठीक है। ओके, नाउ नंबर 4, फाइंड AD इफ AD निकालना है। जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको यूज करके AD निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे AD निकालने के लिए। ये 10 दिया हुआ है, मतलब ये भी 10 होगा, पैरेलल है, राइट एंगल है, दोनों राइट एंगल है, तो ये पैरेलल होगा, ये लाइन पैरेलल है, तो ये 10 होगा। ये भी 10 मीटर है, ठीक है, और ये 50 मीटर है, दैट मीन्स ये भी 50 मीटर है। तो ये वाला ट्रायंगल यूज़ करना है हमको ABE। कौन सा ट्रायंगल यूज करना है? ABE। AB ट्रायंगल E ट्रायंगल यूज करके यहाँ 45, और इस ट्रायंगल में 2 इन्फॉर्मेशन है, ये 45 है और ये 50 है। AD निकालने के लिए सिर्फ अगर AE हमको मालूम हो जाए तो AE प्लस ED कर लेंगे तो AD निकल जाएगा। तो चलो हम लोग काम करते हैं, पहले लिख लेते हैं BC इक्वल टू DE इक्वल टू 10 मीटर, और
सी डी इक्वल टू बी इक्वल टू 50 मीटर, ठीक है। क्यों? क्योंकि सी डी इज पैरेलल टू बी, ये दोनों लाइन पैरेलल है, और फिर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी सी इक्वल टू डी और बी सी इज पैरेलल टू डी ऑल्सो लिख लो। और यहाँ पे तो इक्वल लिख ही दिए हैं, उतना लिखने का नहीं है, चलो हो गया। और फिर क्या करना है, अब हम लोग को ट्रायंगल में काम करना है। इन ट्रायंगल ए बी, जिस ट्रायंगल में काम करना है वहाँ काम करते हैं हम लोग। यहाँ पे ए निकालने के लिए ये बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन 10 में आएगा। फिर तो 10 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई बी, और ए हमको नहीं मालूम है, बी दिया हुआ है 50 मीटर, और 10 45 होता है 1 इक्वल टू ए बाई 50 मीटर। दैट मीन्स क्या हो गया, ए इक्वल टू निकल के आ गया 50 मीटर। ए 50 मीटर निकल के आ गया, और निकालना है हम लोग को ए डी। तो ए डी इक्वल टू होता है ए ई प्लस ई डी। ए ई हो गया 50 मीटर और ई डी हो गया 10 मीटर, दोनों मिलके हो गया 60 मीटर। तो ए डी इक्वल टू हो गया 60 मीटर हम लोग का आंसर, ठीक है। ओके, नाउ नंबर 2, 4 का 2 दूसरा, यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में भी हम लोग को ए डी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये दोनों ट्रायंगल में ये राइट एंगल ट्रायंगल एक ये है और एक ये कंप्लीट राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ कैसे काम करेंगे, यहाँ ये कंप्लीट वाला पहले राइट एंगल ट्रायंगल लेके चलते हैं। यहाँ ये इन्फॉर्मेशन है हमको 100 मीटर, यहाँ भी एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। देखो इस ट्रायंगल में एक ही चीज़ दिया हुआ है 60, और इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही इन्फॉर्मेशन हमको मालूम है 100। तो हम लोग करेंगे क्या, तो इस ट्रायंगल में तो हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, दूसरा कहीं कुछ निकाल पा रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे। लेकिन यहाँ पे देखो एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये दोनों साइड इक्वल है। तो जब ये दोनों साइड इक्वल है तो इसको यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, ये एंगल मेरा निकलेगा कितना, ये कंप्लीट 180 स्ट्रेट एंगल है, तो 180 माइनस 60 ये 120 निकल गया। 120 निकल गया, तो अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये एंगल कितना हो जाएगा, ये दोनों एंगल का भी जोड़ 60 होगा, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में हमको एक इन्फॉर्मेशन और मिल गया 100 और 30। अब ये इन्फॉर्मेशन लेके हम लोग काम करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग ये सब जो निकाले हैं उसको लिख लिया जाए। कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखते हैं एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री, क्यों, स्ट्रेट एंगल के कारण, स्ट्रेट एंगल के कारण, इक्वल टू ये हो गया 120 डिग्री हो गया। फिर इन ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू बी सी दिया हुआ है, गिवन है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल टू कौन सा एंगल होगा, बी ए सी, और ये क्या होगा, ये होगा 180 माइनस 120 बाई 2 एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस ये 60 बाई 2 इक्वल टू 30 डिग्री। ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा। तो इस एंगल का तो हमको काम नहीं है, हमको काम है सिर्फ इस एंगल से। तो अब ये एंगल में अब हम निकालना क्या है हमको, ये वाले पूरे राइट एंगल ट्रायंगल से। देखो इस ट्रायंगल से कोई काम नहीं है, ये पूरे राइट एंगल ट्रायंगल में जब हम काम करेंगे, ये मिल गया तो हम एडी डायरेक्ट निकाल लेंगे। एडी निकालने के लिए कौन सा रिलेशन चाहिए, ये चाहिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेन्यूस मालूम है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस का रिलेशन लेके काम करेंगे तो होगा। तो वो किस में आता है, वो आता है साइन 30 डिग्री में। साइन 30 इक्वल टू होगा, ओके, तो ए डी बाई ए बी हुआ। तो ए डी तो हमको मालूम नहीं है, ए बी हमको मालूम है, और साइन 30 क्या होता है, साइन 30 होता है 1/2 इक्वल टू ए डी बाई 100 मीटर। तो यहाँ से ए डी क्या निकल के आएगा, ए डी होगा 100 इधर चला गया ना, 100/2 मीटर
मीन्स इक्वल टू 50 मीटर। देयरफॉर AD इक्वल टू 50 मीटर आंसर। यही मेरा आंसर हुआ। ठीक है, ओके ओके। नाउ इन नंबर 5 हेयर फाइंड द लेंथ ऑफ AD। ये AD निकालना है, ये छोटा वाला भाग, ठीक है। और दो एंगल दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एक DBC दिया हुआ है और एक ABC दिया हुआ है। DBC 45 है और ABC 60 है। ये पूरा कंप्लीट एंगल 60 है और ये इतना एंगल 45 है। तो ये AD निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये BC दिया हुआ है, तो पहले हम पूरा AC निकाल लेते हैं और फिर DC निकाल लेते हैं। तो AC से DC माइनस करेंगे तो AD निकल जाएगा। तो AC कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमको ये पूरा कंप्लीट ट्रायंगल लेके काम करना होगा और फिर DC निकालने के लिए ये वाला ट्रायंगल लेके काम करना होगा। तो चलो करते हैं। पहले हम लोग करते हैं कौन सा ट्रायंगल में काम? पहले करते हैं इन ट्रायंगल ABC। कौन सा रेशियो लेना होगा? 10 का रेशियो लेना होगा, क्योंकि इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और ये बेस है। तो इन ट्रायंगल ABC 10 60 डिग्री, पूरा एंगल 60 डिग्री है ना, कंप्लीट 60 डिग्री है, इक्वल टू क्या होगा? AC बाई BC होगा। तो tan 60 डिग्री √3 होता है। AC हमको नहीं मालूम है, BC मालूम है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से AC क्या निकल के आया? AC निकल के आया 40 √3। 40 √3 में मतलब 40 इंटू 1.73 हो गया। अब AC इक्वल टू हो गया 40 √3 या 40 इंटू 1.732। देखो इसको करना कैसे है। और फिर दूसरा ट्रायंगल में पहले हम लोग कर लेते हैं। इन ट्रायंगल DBC में जब काम किए तो यहाँ tan 45 पे हम लोग काम करते हैं। tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? ये होता है DC बाई BC। DC इक्वल टू हो गया, DC रहने देते हैं और BC इक्वल टू 40 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। तो tan 45 तो 1 होता है, 1 इक्वल टू DC बाई 40, दैट मीन्स DC इक्वल टू 40 सेंटीमीटर हो गया। तो DC 40 निकल गया है। देयरफॉर AD हम लोग को निकालना है। AD इक्वल टू 40, AD इक्वल टू पहले लिख लें AC, AD इक्वल टू AC माइनस DC और उसके बाद इसका वैल्यू बैठाते हैं। AC का वैल्यू है 40 √3 माइनस 40 सेंटीमीटर। तो 40 पहले हम लोग कॉमन ले लेते हैं और √3 का वैल्यू होता है 1.732 माइनस 1। देखो इजी मेथड है। और यहाँ से क्या करेंगे? तो AD इक्वल टू हो गया 40 इंटू 1 माइनस 732 से 1 माइनस कर दिए तो क्या हो जाएगा? ये इंटू हो जाएगा 0.732। ठीक है, और अब ये डायरेक्ट इंटू कर लें तो एक ज़ीरो बैठेगा लास्ट में। उसके बाद 4 से 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2 1 इन हैंड एंड 4 7 ज़ा 28 एंड 1 29 हो गया। और 3 डिजिट के बाद डेसिमल बैठा दिए तो इक्वल टू AD कितना हो गया? 29.28। यही आंसर आ गया ना। यहाँ पे देखो, इससे इंटू नहीं करने का फ़ायदा, इससे इंटू करते फिर जो आता, इससे इंटू करते फिर जो आता उससे फिर हम लोग 40 को माइनस करते। ये भी एक तरीका है। इंटू करेंगे तो क्या आएगा? देख लो, 2 से इंटू करते हैं, 0 तो एक लास्ट में बैठेगा ही। 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, 2 1 इन हैंड, 4 7 ज़ा 28 एंड 1 29, 9 2 इन हैंड, 4 1 ज़ा 4 एंड 1 5, नो 2 था ना, 6 होगा, 69.28 और एक ज़ीरो बैठ गया तो आफ्टर 3 डिजिट डेसिमल बैठा दी। तो 69 से हम लोग 69.280 से भी अगर हम लोग 40 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा? 40 माइनस करना है ना, तो फिर 08292 आ गया। ये भी यहाँ से भी हम लोग 29.28 आंसर लिख सकते हैं। इसको पहले हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.732 से मल्टीप्लाई करना है, और नहीं अगर बाद में करेंगे तो सिर्फ 0.732 से मल्टीप्लाई करना। दोनों तरीके से समझ में आ गया? ओके।